नमस्ते दोस्तों। इस समय मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं और भोपाल में की लाइफलाइन कहे जाने वाली बड़ा तालाब लेक कहते हैं, मैं उसके पास हूं और उसके सामने वन विहार के सामने मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, आजकल मैं अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर, अगर एक भी व्यूअर की रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें इसके बारे में बताएं, तो मैं आजकल उसी हिसाब से टाइम निकाल के उस शहर जाके वो कवरेज करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस समय वन विहार नेशनल पार्क जो भोपाल में लेक के पास स्थित है, मैं वहाँ आया हुआ हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ एंट्री टिकट लिया है, मैं बाय कार आया हूँ, तो मुझे 2 लोगों का इंक्लूडिंग कार 5 सीटर कार का 250 रुपीज़ चार्ज हुआ है, ये आप मुझे देख सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट भी अवेलेबल है। बाहर मेन गेट पर टू व्हीलर स्कूटर जो होता है, ईवी स्कूटर भी अवेलेबल है। अगर आप बाहर कार पार्क करके इस पूरे एरिया में घूमना चाहें तो आप इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटर भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे देख सकते हैं कि मैं पैदल पैदल अभी आगे की तरफ जा रहा हूं और मेरे राइट में जो है ये भोपाल की लाइफ लाइन है, यानी बड़ा तालाब है, इसे लेक कहते हैं। दोस्तों, ये पूरा जो वन विहार भोपाल में स्थित है, ये 1000 एकड़, अप्रॉक्स 1000 एकड़ में बसा हुआ है। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल अपडेट्स विद भरत में स्वागत है। मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बहुत ही आपको अच्छे अच्छे एनिमल्स जो यहाँ अवेलेबल हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये वन विहार 1972 वन रक्षण अधिनियम के तहत इसको संरक्षित किया हुआ है। इसके अपने रूल्स और रेगुलेशन है नेशनल पार्क के, वो इस पर एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों, अब आप देखिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, हम आगे की तरफ आए हैं और सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन बाइसन। दोस्तों, हमें जितने भी एनिमल्स थे वो सारे एनिमल देखने को मिले। बस थोड़ा सा ये रहा कि कोई थोड़ा सा दूर था तो हमारी कैमरे की रेंज से बाहर था। फिर भी हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूअर्स के लिए इस नेशनल पार्क के जितने भी एनिमल्स हैं वो बताएं। जून का महीना है, मौसम अभी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, भोपाल में रेन भी हो रही है। इंडियन बाइसन, गौर भी कहते हैं। आप देखिएगा सामने सामने शेड के अंदर जो इंडियन बाइसन है वो अभी खाना खा रहा है। फिर भी मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है, डिस्टेंस काफ़ी था अपने व्यूअर्स के लिए। दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जो पर्यटकों के लिए बहुत खास है। देखिए, सब लोग किसी भी नेशनल पार्क में जाते हैं या जू में जाते हैं तो उसे उन्हें लॉयन देखने या टाइगर देखने की जिज्ञासा रहती है। आज हमने यहाँ पे काफ़ी सारे टाइगर देखे। आप देख सकते हैं, टाइगर है और उसकी चहलकदमी जारी है। यहाँ पर फैमिलीज भी आई हैं, बच्चे भी हैं और सीनियर सिटीजन एज ग्रुप के भी लोग इस वन विहार नेशनल पार्क में आते हैं। हमने बहुत देर टाइगर को देखा, सब लोग बड़े एक्साइटेड थे टाइगर को देखने में। दोस्तों, कौन नहीं एक्साइटेड होता है, हर कोई टाइगर ही देखना चाहता है। आप देख सकते हैं वो टाइगर इस वक्त एक्टिव है, चहलकदमी कर रहा है। दोस्तों, ये नेशनल पार्क मैंने आपको एकड़ में बताया, ये अप्रॉक्स 4.45 वर्ग किलोमीटर एरिया क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1979 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भले ही इस पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इस पार्क को आधुनिक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। इस पार्क में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के रूप में रखा गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन भी है। आप मैंने जैसा आपको बताया, देखिए, सीनियर सिटीजन एज ग्रुप वाले लोग, फैमिली वाले लोग यहाँ पर सब घूमने आते हैं। यहाँ सिंह देखने आए हैं, सिंह। देखिए, बच्चे भी हैं और हम लोग भी अब लॉइन देखने के लिए आगे जा रहे हैं।
दोस्तों हमने लॉइन देखा बट उसका डिस्टेंस काफ़ी था, तो मेरे कवर में वो कम दूर से दिख रहा है, शायद व्यूअर्स को उतना क्लियर नहीं दिखाई दे, बट यहाँ पर लॉइन भी अवेलेबल है। ये इनके बहुत बड़े बड़े केव्स यानी बाड़े बने हुए हैं। ये बहुत दूर रहते हैं और अगर थोड़ी बहुत धूप रहती है तो ये अपने पीछे केव में चले जाते हैं, जहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो यहाँ रेस्ट करते हैं। दोस्तों अगला सवाल सबके मन में आता है कि वन विहार इतना प्रसिद्ध क्यों है। दोस्तों वन विहार की प्रसिद्धि के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि वन विहार इतना प्रसिद्ध क्यों है। वन विहार आज जिस जगह पे है वो कभी अवैध पत्थर की खदानों से घिरा हुआ था, ऐसा हमें यहाँ के जानकार लोग बताते हैं। बस इतना ही नहीं, कई गवर्नमेंट के संगठनों पर इसकी नज़र थी। वो इस खूबसूरत जगह, क्योंकि ये लेक के किनारे हर कोई चाहता था हमें मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राकृतिक जगह के खतरे में होने का एहसास किया तो उन्होंने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे अंडर में ले लिया और 1983 में इस जगह को विशेषज्ञों की समिति द्वारा एक संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बियर है और ये अवेलेबल है, हमें दिख रहा है और ये रेस्ट कर रहा है। भालू, जैसे हम हिंदी में भालू कहते हैं, आप देखिएगा मेरे साथ भालू को, वो अपने केव में अंदर रेस्ट कर रहा है। फिर भी हमने उसको देखा क्योंकि वो केव के गेट पर ही आराम कर रहा था। दोस्तों वो देखिए ब्लैक कलर का जो दिख रहा है और उसका फेस भी दिख रहा है, वो यहाँ पर अभी रेस्ट कर रहा है। कई बार एनिमल्स को धूप ज़्यादा लगती है तो उनके लिए केव बनाए गए हैं, उसमें वो आराम से रेस्ट करते हैं दिन में, और सुबह और शाम वो बाहर अपने उससे निकलते हैं। दोस्तों वन विहार की वनस्पतियां और जीव, यहाँ पर वन विहार में पाए जाने वाले वनस्पति दक्षिणी शुष्क पर्णपाती झाड़ी जंगलों से संबंधित हैं, जिनमें आंवला, सागौन, बेल, अमलतास, पलास, करदई और तेंदू जैसे वनस्पतियों के नाम शामिल हैं। ऐसा नहीं कि नेशनल पार्क है तो सिर्फ एनिमल्स हैं, इसमें वनस्पतियां भी पाई जाती हैं और वो वनस्पति बहुत लाभदायक होती हैं। इसके अलावा इस पार्क में और भी कई चीज़ें, वनस्पति भी अवेलेबल हैं। दोस्तों आप देखिए, अभी हमने आपको दिखाया था, ये दूसरे बालू की केव है। यहाँ पर बहुत बड़ा, क्योंकि 1000 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है, उसमें बनाया। और मेरे राइट साइड में ये बड़ा तालाब है, भोपाल लेक है। यहाँ पर देखिए गोल्डन जैकाल भी है, हमने जैकाल भी देखे। और हमें जयकाल भी अभी धूप के कारण अपने केव में आराम कर रहे थे। हमने कैमरे में कोशिश की है कि अपने व्यूअर्स को जयकाल भी दिखाएं। बीच बीच में मैं आपको वनस्पति, जीव, वन विहार के बारे में भी बताता जा रहा हूं, ताकि मेरे व्यूअर्स सारी जानकारी ले सकें और घूमने आए तो उन्हें यहाँ कोई परेशानी ना हो। दोस्तों ये लेपर्ड, पैंथर यहाँ पर अवेलेबल है। हमने देखा वो एक पेड़ के पीछे रेस्ट कर रहा था। दोस्तों वन्य विहार में पाए जाने वाले जीव, अगर आप जीव जंतु में खास रुचि रखते हैं तो वन विहार पार्क में सैर करना आपके लिए बेहद खास हो सकता है, क्योंकि यहाँ बंगाल टाइगर भी है, सफेद टाइगर भी है, इंडियन वुल्फ भी है और वाइल्ड कैट्स भी हैं और स्लॉथ बियर भी है। इसके अलावा रेड फॉक्स भी है, भारतीय सियार है, वाइल्ड डॉग है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, नेवला, सांप, अजगर जैसे जानवरों को आप इस वन विहार में देख सकते हैं। दोस्तों चीता, चीता यहाँ बड़ा आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि आज क्राउड भी काफ़ी है और लोग एक एनिमल को देख के दूसरे एनिमल्स का जो केव है या जो बाड़ा है उसकी तरफ आगे जाते जाते हैं। यहाँ पर सियार भी अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी दूरी पे दिख रहा है और मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये एरिया मैं यहाँ आया हूँ, ये नीलगाय का एरिया है। यहाँ पे काफी सारी नीलगाय हैं। आपको साथ में बताना चाहता हूँ कि हरे पौधे खाने वाले जानवर भी इस वन विहार नेशनल पार्क में हैं। जंगली जानवरों के अलावा आप वन विहार नेशनल पार्क में जैसे लाल बंदर, सांबर, ब्लैक बक, ब्लैक बक को कृष्ण मृग भी कहा जाता है, इसके अलावा ब्लू बुल भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये मैं आया हूँ यहाँ पर टर्टल, कछुआ जो पानी में रहता है, ये उसकी जगह बनाई हुई है। यहाँ पर बहुत सारे कछुए हैं जो पानी के अंदर भी दिखाई देते हैं और पानी के बाहर भी आपको दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा कछुए के लिए सेपरेट बनाया हुआ है। सामने आप कछुए भी देख सकते हैं। इसके अंदर इतने ज़्यादा कछुए हैं कि आप पूछिए ही नहीं। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था, हरे पौधे खाने वाले जानवर, इसमें नीलगाय, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल, लंगूर और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हरे पौधे खाने वाले जानवर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये स्टार टर्टल है, स्टार कछुआ है। आप देख सकते हैं ये जो स्टार कछुआ होता है, ये ज़्यादातर खीरा खाता है जिसे कुकुम्बर कहते हैं। आप देखिए वो खा रहा है और भिंडी भी खाते हैं और कुछ स्टार कछुए पालक भी खाते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादातर कुकुम्बर दिया जाता है, खीरा, भिंडी या पालक ये स्टार कछुए खाते हैं। जितने भी यहाँ जानवर हैं, इन सभी जानवरों को वन विहार नेशनल पार्क में इनके प्राकृतिक आवास के समान क्षेत्रों में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, आप देखिए स्नेक, मैं स्नेक वाले एरिया में आ गया हूँ। यहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक स्नेक हैं, आप देख सकते हैं। इनको भी यहाँ पर सब जितने भी दर्शक यानी घूमने वाले पर्यटक आते हैं उनके लिए रखा गया है। ये है रसल वाइपर, बहुत ही खतरनाक होता है, आप देख सकते हैं। ये भी यहाँ सुरक्षित हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये ग्लास से कवर एरिया है। देखिए वॉल पर स्नेक चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बहुत अलग अलग वैरायटी के स्नेक हैं। ये देखिए भारतीय शैल अजगर, ये इंडियन पाइथन है जो यहाँ पर है और आप देखिए ये इंडियन पाइथन अभी आराम से खाना खा के रेस्ट कर रहा है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये ग्लास से कवर है, ये बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर बाहर नहीं आएंगे तो टूरिस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए आप स्नेक को, ये ग्लास पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये इनकी आर्ट गैलरी है, इन्होंने स्नेक के बारे में बताया है और ये भी बताया है कौन सा स्नेक काटता है, किसमें जहर होता है, और कुछ ऐसे स्नेक हैं जो काटते नहीं हैं जिससे आदमी डर जाता है। उसके बारे में डिटेल से यहाँ पर बताया गया है कि कौन से विष वाले सांप हैं, कौन से विषहीन सांप हैं जिसमें जहर नहीं होता है। दोस्तों, आप देखिए मेरे साथ ये स्नेक की आर्ट गैलरी है, जिस आर्ट गैलरी में मैं आपको लेकर आया हूँ और इसमें स्नेक के अलावा छिपकली, गोहो और भी बहुत सारी वैरायटी के बारे में डिटेल से विस्तृत जानकारी दी है। जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें पूरा मैटर दिया हुआ है कि आदमी पढ़ के नॉलेज ले सकता है।
इसमें सांप अगर काट ले तो उसके बचाव के तरीके भी दिए हुए हैं कि क्या तुरंत करना चाहिए और कैसे हम सांप काट ले, तो उसका प्राथमिकी जो फर्स्ट एड होता है जिसे कहते हैं प्राथमिकी उपचार, वो कैसे होता है यहाँ पर वो सब भी बताया गया है। स्नेक की ब्रीडिंग कैसे होती है वो भी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे काला हिरण भी अवेलेबल है। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे ब्लैक हिरन, ब्लैक डियर अवेलेबल है। दोस्तों, वन विहार में देखे जाने वाले पक्षी भी यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अपने प्रवासी काल के दौरान कई तरह के पक्षियों का झुंड वन विहार पार्क में आता है। इस पार्क में पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देखा है और फिर उसको नोट डाउन भी करते हैं कि इस साल कौन से प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। यहाँ जो जानकारी हमको मिली, इनमें प्रवासी पक्षियों में से ओरिएंटल सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध है, जिसकी आबादी की बहाली के लिए गवर्नमेंट गिद्ध प्रजनन केंद्र विकसित किया गया है। वन विहार में पीटेल, स्पॉट बिल, ब्रह्माणी बतख, गॉडवेल और भी बहुत सारे पक्षी हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे मोर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तितलियों का भी एक अलग से पार्क बनाया गया है और 60 तरह की तितलियां यहाँ पर मिलती हैं। दोस्तों, अब ये एरिया है, ये घड़ियाल का एरिया है। घड़ियाल भी पानी में रहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे घड़ियाल हैं। इसको थोड़ा नीचे डाउन करके बनाया गया है ताकि वो बाहर आके जो टूरिस्ट हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये डाउन एरिया में है। इसके अंदर बहुत सारे घड़ियाल पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें पार्क सफारी भी अवेलेबल है। वन विहार नेशनल पार्क प्रबंधन ने सफारी भी शुरू की है, जो पर्यटकों के पार्क के आंतरिक भागों में भी ले जाती है। उसके लिए अलग से चार्ज होता है। दोस्तों, ये मगरमच्छ है, जिसे मगर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं मगर भी पानी में रहते हैं, तो इनके लिए ये एरिया सेपरेट रिजर्व किया गया है। यहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं। दोस्तों, आप वन विहार आना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडियंस के लिए एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए एंट्री टिकट 200 रुपीज़ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 5 सीटर कार है तो 250 रुपीज़ है और अगर बड़ी कार है तो 400 रुपीज़ एंट्री टिकट है। दोस्तों, वन विहार फ्राइडे के दिन बंद रहता है, बाकी पूरे दिन अवेलेबल रहता है, हमेशा खुला रहता है। आप वन विहार कैसे पहुँचें? अगर आप वन विहार घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वन विहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। एक का नाम है चीकू द्वार और एक का नाम है रामू द्वार। दोस्तों, वन विहार आप आना चाहते हैं तो भोपाल बाय रोड भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो रानी कमलापति स्टेशन है वहाँ से ये वन विहार 6.5 किलोमीटर दूर है और भोपाल रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।